मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं SVN गौरव यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं कि जो जो परीक्षा नज़दीक आती जाती है, जितनी नज़दीक परीक्षा का जो है समय आती है, हमें जो उतना ज़्यादा डर लगता है, फियर लगता है। ये बात सच है कि जब आपके एग्ज़ाम आपके नज़दीक जब आएगा तब आपको जो थोड़ा थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत बना के रखना है, अपने आप पे विश्वास करना है और अच्छे से तैयारी करते जाना है। और नई चीज़ों को अभी कम पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए और अपने आप पर जो कॉन्फिडेंट रहिए, खूब मस्त रहिए, फेयरलेस होके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे नंबर आएंगे और पास भी करेंगे। आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और बताएं कि यहाँ पे आपको जो पूरा डिटेल्स अच्छे से पूरे सिलेबस को हम कवर करवाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ और हर एक सब्जेक्ट का आपको जो बताएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को। नए दिन की शुरुआत करते हैं नई एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ। एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग तैयार हैं। तो फिर से शुरू करते हैं। आज के एक नए फिर टॉपिक है और ये इंग्लिश चैप्टर का जो है नाम है इसका इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज, मतलब कि यात्री के नज़रों से जो भारत का दृश्य क्या है उसके बारे में आज हम लोग समरी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या है समरी। और समरी जो होता है ये होता है किसी चैप्टर का जो है सारांश रूप होता है, जो महत्वपूर्ण होता है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें से आपको लगभग 10 नंबर तक पूछे जाते हैं, 10 नंबर। और 10 नंबर एग्ज़ाम में कम नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एक एक नंबर से लोग पिछड़ जाते हैं। 10 नंबर समझ रहे हैं, 10 नंबर बहुत ज़्यादा है। तो हम बात करेंगे आज के समरी में। तो आप लोग तैयार हैं? तो देखिए, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज, यात्री के आँखों के द्वारा जो है भारत, मतलब यात्री के नज़र से जो है भारत का क्या स्थिति है उसके बारे में बताया जा रहा है। थ्रो मीन्स होता है के द्वारा होता है, ट्रेवलर्स मीन्स होता है यात्री, जैसे कि हम लोग यात्रा करते हैं ट्रेवल्स, ठीक, ट्रेवलर्स। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज इज एन एसे बाय पर्ल्स एस बग। अब कहता है कि इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स जो है क्या है, पर्ल्स एस बग का जो है एक क्या है, निबंध है, ऐसे है। ये क्या है, एक निबंध है जो आपके पूरे चैप्टर का, और ये हम आपको सारांश बता रहे हैं। तो यह एक क्या है, एन ऐसे है। और किसने लिखा है, पर्ल्स एस बग के द्वारा जो लिखा गया है। यह एक क्या है, ऐसे है। कहता है टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स, मतलब इसमें कह रहा है कि टेकन, कह रहा है कि जो माई सेवरल वर्ल्ड से क्या किया गया है, लिया गया है। टेकन, ये जो है माई सेवरल वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड्स, माई सेवरल वर्ल्ड्स जो है यह एक चैप्टर है। ये पर्ल्स एस बग का जो है एक चैप्टर है, एक किताब उन्होंने लिखी है। उन्हीं किताब से ये इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स लिया गया है। समझ में आ रही है बात? क्या मैंने बताया कि माई सेवरल वर्ल्ड्स जो है इससे लिया गया है, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज लिया गया है, एक निबंध लिया गया है। ठीक, ये इनकी किताब है और ये पूछा भी जाता है, पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो ये माई सेवरल वर्ल्ड्स जो होता है पर्ल्स एस बग के द्वारा से लिखी गई एक किताब है और इसी सी किताब से लिखी गई है, उसी से ये लिखा गया इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज लिया गया है। ठीक, समझ में आ रही बात? आगे कहता है कि इन दिस ऐसे, इस ऐसे में द राइटर शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विथ लव एंड फीलिंग्स। और इस ऐसे में जो है, इस ऐसे में जो राइटर जो है अपने अनुभव, ठीक, और प्रेम और भावना के साथ जो है भारत के बारे में बताते हैं। मतलब कि अपना अनुभव बताते हैं। जब वो क्या कहते हैं, राइटर जब हमारे भारत में आते हैं घूमने के लिए, जब यहाँ के लोगों से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के अनुभवों को जब वो अर्जित करते हैं तो उन्हीं अनुभवों को जो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस के माध्यम से वो अपने व्यक्त कर रहे हैं, अनुभव को बता रहे हैं। इस निबंध में लेखिका भारत के जो अनुभव प्रेम और भावना के साथ क्या करती है, बताती है, कहती है कि भारत कैसा है।
ठीक है, भारत के बारे में बताती है कि भारत के लोग कैसे हैं, यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोगों का जो सोच कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है कौन, पर्ल्स एस बक जो है वो बाहर से आते हैं भारत घूमने के लिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। राइटर शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विथ लव एंड फीलिंग्स, और अपने जो है अनुभव को और प्रेम को, भावना को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं कि सी सेज डैट, वह कहती है डैट कि सी डिड नॉट कम टू इंडिया टू सी ओनली द ताजमहल और ओल्ड बिल्डिंग्स। देखिए क्या कह रहे हैं, ये राइटर कह रहे हैं, पर्ल्स बक जो बोल रहे हैं, PS बक, ये क्या कर रहे हैं, वह कहती हैं कि वह जो सिर्फ जो है इंडिया, भारत जो है सिर्फ ताजमहल देखने के लिए नहीं आ रही। ठीक, हाँ, वो ताजमहल देखने के लिए नहीं आ रही है, वो जो है यहाँ के बिल्डिंग को देखने के लिए नहीं आ रही। क्या कह रही है कि वो बताती हैं, वे कहती हैं कि भारत ताजमहल या पुरानी इमारत देखने के लिए नहीं आई थी। मतलब कि पर्ल्स एस बक जो हैं वो हमारे भारत के सिर्फ ताजमहल या यहाँ पे जो हमारे जो धरोहर हैं, इमारतें हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं या जो पहले से जो बनी हुई इमारतें हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए नहीं आई है। तो क्या करने के लिए है, कुछ तो करने के लिए आई होगी। तो उसी चीज़ के बारे में बता रही कि क्या करने के लिए आई, आगे बताएगी वो। तो बिल्डिंग्स देखने के लिए नहीं, बिल्डिंग्स मतलब होता है इमारतें हो जाता है, ताजमहल तो आप तो जानते हैं। ठीक, तो ताजमहल देखने के लिए नहीं आई है, और यहाँ के बिल्डिंग्स को, यहाँ के इमारत को, यहाँ के जो धरोहर है उनको देखने के लिए नहीं आई है। तो क्या देखने के लिए आई है, आगे बता रहे। कहता है सी कम टू सी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए क्या बोले, सी कम्स, वह आती हैं देखने, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को देखने के लिए आती है। क्या बोली है कि वो जो हैं वे भारत के लोगों को समझने आई थी। मतलब कि भारत के लोगों को देखने आई या भारत के लोगों को समझने आई कि यहाँ के लोगों की क्या रहन सहन है, यहाँ के लोगों की क्या सोच है, यहाँ की लोगों की क्या प्रेम की भावना है। वो जब आती हैं लेखिका यहाँ पर तो उनको जो बहुत अच्छा लगता है। ठीक, वो बाहर से आती हैं और ये इंग्लैंड से आती है, तो वो उसको जब यहाँ के भारत के लोगों को देखती है, यहाँ के परिवार का स्ट्रक्चर देखती है, यहाँ के लोगों का रहन सहन देखती है, यहाँ के लोगों का जो मेल मिलाप, जो प्रेम की भावना है लोगों के प्रति, जो उनका कल्चर है, खान पान है, उन सभी चीज़ों से जो है लेखिका काफ़ी प्रभावित होती है। ठीक, तो वो यहाँ के भारत के लोगों को देखने के लिए क्या करते हैं, भारत आती है। कहता है इन सिटीज़, इस शहर में सी मेट यंग एडुकेटेड पीपल। देखिए एडुकेटेड मतलब शिक्षित लोगों से। कहते कि यहाँ इस शहर में समझने लोगों के लिए, शहरों में उन्होंने पढ़े लिखे युवाओं से क्या की, मुलाकात की। जब वो आते हैं यहाँ पे तो लोगों से, सिटीज़ में, शहर में लोगों से मिलती हैं, शहरों में पढ़े लिखे लोगों से मिलती है और उनसे बातें करती हैं, और फिर उनसे बातें करने के बाद जो है वो अनुभव अर्जित करती है। फिर वो कंपेयर करती है जहाँ पे वो रहती है विदेशों में, तो उस देश के जो अनुभव है और हमारे भारत में जब वो घूमने आती है तो भारत के अनुभवों को क्या करती है, मिलान करती है, और फिर वो अपने अनुभव को फिर दोनों में मिलान करके अपने अनुभव को ज़्यादा अर्जित करती है। और यहाँ के एडुकेटेड पीपल मतलब शिक्षित व्यक्तियों से मिलती है, और मिलने के बाद वो क्या कहती है, देखिए क्या कहती है। कहता है द स्पोक अबाउट फ्रीडम एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और बताते वो कहती हैं अबाउट फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया, और भारत के भविष्य के बारे में क्या करती है, बताते हुए आज़ादी और भारत के भविष्य की बातें कर रहे थे। किसके बारे में बातें कर रहे थे, भारत की आज़ादी और भारत के भविष्य के बारे में। आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो उस कब्ज़े के दौरान से भारत के लोगों की क्या स्थिति हो गई थी, उसी चीज़ को देखने आई कि किस प्रकार से लोग यहाँ रह रहे हैं, और उनकी आज़ादी के लिए जो है कामना कर रही थी कि इन देश को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, और इनका जो है भारत का जो भविष्य जो है फ्यूचर जो है उसका जो ब्राइट होना चाहिए, इस प्रकार से कल्पना करती है कौन, राइटर। देखिए सभी लोग खराब नहीं होते हैं,
ये भी अंग्रेज है, मतलब ये भी ब्रिटेन से आई। लेकिन सभी लोग खराब नहीं होते, बहुत लोगों के अंदर इमोशन होता है, भावना होती है, वो समझती हैं दुख दर्द क्या होता है। तो वही लेखिका के अंदर भावनाएं हैं जो भारत के लोगों के प्रति उनका एक गहरा जुड़ाव होता है, और वो अपनी बातों को क्या कहते हैं, लिख के जो है बताती है। कहती है दे वर एंग्री एंड सेड बिकॉज इंग्लैंड हैड ब्रोकन इट्स प्रोमाइज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। नहीं समझ में आया? देंगे कहते हैं, वे कहते हैं कि दे वर एंग्री एंड सेड बिकॉज, वे जो हैं क्रोधित, एंग्री मतलब गुस्सा हो गया, सेड मतलब क्या हो गया, दुखी, बिकॉज क्योंकि इंग्लैंड का जो है हैड ब्रोकन इट्स प्रोमाइज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। कहते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद है इंग्लैंड से वे दुखी और नाराज थे। सैड एंड क्या थे, सैड एंड एंग्री थे, दुखी और क्या थे, नाराज थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। क्योंकि जब विश्व युद्ध होता है तो आप जानते हैं कि देशों में क्या आपात स्थिति आती है। तो विश्व युद्ध के बाद जो है भारत की स्थिति को देखने आती है, ठीक है, और वो बहुत ही नाराज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने बहुत क्रूरता दिखाई थी, इसलिए वो नाराज़गी अपना व्यक्त करती है। और क्या होती है, उदास होती है, सैड होती है, ठीक, दुखी और नाराज़ थे, ठीक। उसके बाद कहता है क्या है, प्रोमिस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। कहता है इन विलेज, मतलब कि फिर जो गांव में द राइटर सॉ पुअर फार्मर्स लिविंग ए हार्ड लाइफ। और जब गांव में वो जाती हैं तो गांव में लेखिका ने गरीब किसानों की कठिन जिंदगी देखी। मतलब कि जब वो गांव जाती है तो गांव जब जाती है तो पुअर फार्मर मतलब गरीब किसान की जो स्थिति देखी है ना, लेखिका के आंखों में आंसू आ जाता है। लेखिका बहुत ही गंभीर हो जाती है, लेखिका बहुत सोचने लगती है कि भारत की जो है लोगों की, मतलब भारत के किसानों की क्या स्थिति है। तो यहाँ की गांव में जब वो जाती है तो राइटर देखती है, सौमिन से देखना, पुअर फार्मर लिविंग ए हार्ड लाइफ, और उनका जीवन जो है बहुत ही कठिन। आज भी किसान जो है हमारे अन्नदाता हैं, उनका जीवन आज भी उसी प्रकार से, उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो लेखिका के अंदर वो भावनाएं जगती है, वो काफ़ी जो है मार्मिक हो जाती, भावुक हो जाती है, और हार्ड वर्क देख के और उसके हार्ड लाइफ को देख के जो काफ़ी जो क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। कहता देयर कंडीशन टचड हर हार्ट, और उनको जो है पूरा जो है दिल में जो है, हार्ट में जो है क्या करता है, वो दृश्य जो है, यह दृश्य जो उनके मन को क्या कर जाता है, छू जाता है, मन में बस जाता है, देखता है। अब भी जब भी कभी कोई चीज़ देखते हैं तो आपके दिल को छू जाता है, जैसे कोई शायरी कहा या कोई इमोशनल कुछ ऐसा चीज़, किसी के पास कुछ ऐसा घटनाएं घट गई है जिसके वजह से आप जब उसको देखते हैं तो आपको जो है कुछ न कुछ उसकी बातें जो आपके दिल में लग जाती है। तो जब लेखिका जब देखी न किसानों को तो उसको जो मन में जो है ना, किसान के प्रति भावनाएं जो है, मतलब कि दयालुता की भावनाएं उमड़ पड़ती है, ठीक। तो उसके का जो टचेज फील होता है और उसके मन में जो है वो क्या होती है, छा जाती है। आगे कहता है कि सी लव्ड इंडियन कल्चर एंड जॉइंट फैमिली लाइफ, और ये जो है यहाँ भारत की जो है कल्चर, यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, एंड जॉइंट फैमिली, और जो संयुक्त परिवार, हमारे भारत में संयुक्त परिवार है, लाइफ, ठीक। हाँ, उन्हें जो है भारतीय संस्कृति और संयुक्त परिवार बहुत पसंद आया। समझे क्या बोल रहा है कि इंडियन कल्चर एंड जॉइंट फैमिली लाइफ, और उन्हें जो है भारतीय जो कल्चर है, भारत की जो कल्चर है उसको जो है वो काफ़ी पसंद करती है, और जॉइंट फैमिली, और यहाँ पर भारत में जो है संयुक्त परिवार है। मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि बहुत सारे ऐसे देशों में आप जब जाएंगे वहाँ पर जॉइंट फैमिली की कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, एकल फैमिली रहता है, मतलब कि पति, उसके बाद पत्नी और उनके बच्चे, और उनके माता पिता जो है वो अलग से रहते हैं। जैसे कि ज़्यादा वृद्ध हो गए तो उन्हें जो एक अलग सा घर दे दिया जाता है, और उन माता पिता को जो उसी घर में रहना होता है।
बहुत सारे कंट्री में इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो जब वो आती है भारत में, जब वो संयुक्त परिवार के देखते हैं, संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि एक साथ, जैसे माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, चाचा हो गए, उन सब को एक ही परिवार में रह के जो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इन चीज़ों को देख के जो लेखिका को काफ़ी पसंद आता है। और इस कल्चर को जो है वो काफ़ी जो है क्या करती है, प्रशंसा करती है। लेखिका जो है इंडियन कल्चर एंड जॉइंट फैमिली को देख कर जो काफ़ी क्या होती है, खुश होती है। और वो सोचती है मने मन कि काश हमारे देश में भी ऐसा इस प्रकार का जो सभ्यता होनी चाहिए, इस प्रकार की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेखिका को बहुत काफ़ी क्या आता है, पसंद आता है। आगे क्या बोलता है कि सी फाउंड इंडियंस काइंड रिलीजियस एंड रिस्पेक्टफुल, और कहते कि उन्होंने भारतीयों को दयालुता और धार्मिक और सम्मान करने वाला जो है पाया। और जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं को देखती है लेखिका, तो भारतीयों के प्रति जो है, उनके धार्मिक चीज़ों के प्रति जो है, उनके जो है कल्चर के प्रति जो है, उनके जो है धार्मिक हो गया, उनका जो सम्मान है, उनका जो रिस्पेक्ट है, लेखिका की नज़रों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेखिका उनको जो है काफ़ी सम्मान देने लगती है, और उनको जो है भारतीयों के जो प्रति जो है उनका सम्मान क्या होता है, बढ़ जाता है, सम्मान करने वाला पाया जाता है। मतलब कि कहते हैं कि लेखिका जो है यहाँ पे आके इतना रम जाती है, इतना उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा जो हमारा क्या है, भारत है। इस प्रकार से देखिए कि बाहर के लोग जो हैं हमारे देशों में आके इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये ऐसे भी लिखी है। आगे क्या कहते हैं कि इसी फाउंड इंडियन काइंड रिलीजियस एंड रिस्पेक्टफुल दे आर एल्डर्स, हाँ रिस्पेक्टफुल, हाँ उसके बाद कहता है दे रिस्पेक्टेड एल्डर्स एंड ऑनेस्ट लीडर्स, और कहते यहाँ के लोग जो हैं, ठीक, यहाँ के लोग जो हैं, लोगों को जो है ईमानदार और निस्वार्थ नेताओं में विश्वास करते थे। मतलब यहाँ के जो लोग हैं निस्वार्थ नेताओं के जो है, नेताओं के प्रति जो उनका जो विश्वास गाढ़ा रहता है, और यहाँ के लोग जो हैं क्या हैं, ईमानदार हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं कौन, PS बक्सा महोदय जो है वो बातें कर रही है। एल्डर्स एंड ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लीडर्स, कहता थस इसलिए द ऐसे शोज हर डीप लव फॉर इंडिया एंड इट्स पीपल, और ये जो है ऐसे, और कहता है कि इस तरह यह निबंध भारत और भारतीयों के प्रति जो है उनके गहरे प्रेम को क्या करता है, दिखाता है। शोज हर डीप लव, डीप लव का मतलब होता है बहुत ही गहरे प्रेम को, ठीक, इंडियन और यहाँ के लोगों के गहरे प्रेम को क्या करता है दिखाता है। मतलब कि यहाँ के लोगों के जो लोगों का जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में वो दिखाता है, ये बताते हैं लेखिका। मतलब कि भारत में कोई भी आते हैं मेहमान, इतना तो ज़रूर है कि उसको जो काफ़ी सम्मान दिया जाता है, इसलिए जो अतिथि लोगों को जो काफ़ी पसंद है हमारे भारत में। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे भी घटती है जिसके वजह से लोग यहाँ से थोड़ा सा नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं। तो यह आपका जो था क्या कहते हैं, समरी था, और ये पूरे चैप्टर का समरी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें से आप कितना समझें, नहीं समझें, या मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपका स्वागत करते हैं। और इसका जो पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, हर एक चैप्टर का 1 वाइज करके पूरे है, आप अगर नए हैं तो वहाँ जाके पूरे प्ले लिस्ट को देखें, एक बार रिवीजन के तौर पर देखिए, या एक बार आप देखिए, आपको इतना साधारण जो इतना ईजी वे में आपको ऐसे कहीं भी आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, ये हम दावा करते हैं। आपको मैं ये इंग्लिश और ये हिंदी आपको समझने के लिए आप इसका जो है क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको लेके आप लिख सकते हैं, ठीक। तब तक आप अपने तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमेशा खुश रहिए, और पढ़ते रहिए, और अपने परिवार के सदस्यों का जो ख्याल रखिए। और फिर हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार, लव यू।